3 more classes and this chapter will be over. And 3 classes specific होंगी, मिस मत करना next 2 classes, because today we will study math, वो graphs, ठीक है, ग्राफ्स को पढ़ना, सॉल्व करना, राइट, ग्राफ बनाना तो उस दिन किया था हमने, ग्राफ्स को पढ़ना और सॉल्व करना, ठीक है. देन नेक्स्ट क्लास विल बी डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, मैथ्स होता है, फिजिक्स का काम नहीं है, बट फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए होता है मैथ्स. और तीसरी क्लास इंटीग्रेशन. आज ग्राफ, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन. ओके, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, राइट. ठीक है बच्चों. तो ग्राफ में हमने उस दिन बनाए थे ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के. नाउ दिस सिंपली ग्राफ्स है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फर्स्ट ST ग्राफ. हम ग्राफ को कहां से शुरू करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल पोजीशन क्या थी. हम ग्राफ को जहां से शुरू करेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल पोजीशन क्या थी. राइट, ये हमारा ऑरिजिन है, इसको नीचे ले जाते हैं. अगर मैं ग्राफ को यहां से शुरू करता हूं, so that means it was at some positive position somewhere, not at origin. अगर मैं ग्राफ को यहाँ से शुरू करता हूँ तो it was somewhere at negative position. ठीक है, तो हम इन सारे ग्राफ में origin से शुरू करेंगे, but you can assume the graph can be anywhere on the y axis, कहीं से भी हो सकता है. हम शुरू origin से करेंगे, right? So this is वन ऑफ द ग्राफ. इसको बोलते हैं पैराबोलिक. द शेप इज कॉल्ड पैराबोला. ठीक है, आप लोग जिनके पास मैथ्स है वो आगे पढ़ेंगे और जिनके पास नहीं है उन्हें जरूरत भी नहीं है. एक इस टाइप की शेप होती है. यू रिमेंबर 10th क्लास में पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाते थे ऐसे, हाँ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ. तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो ऐसा ग्राफ बनता था, राइट. So this is called parabolic graph, correct? तो ये इसका आधा पोर्शन है, so that is what parabolic graph. और parabolic graph है तो मतलब क्वाड्रेटिक होगा. ठीक है, अब याद करो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू ut. तो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए ग्राफ ऐसा है. ओके, नाउ ये हम पहले पढ़ चुके हैं. स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी. स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी, दिस वी हैव स्टडीड. पहले ग्राफ्स में बता चुके थे, जिसको नहीं पता तो याद कर लो. ओके, स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी. ओके, राइट. अब इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है. स्लोप टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये ग्राफ है इंक्रीजिंग स्लोप. इंक्रीजिंग स्लोप मीन्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी. सो motion is accelerated, right? Clear? हो गया बच्चों? Now second,
दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक. ठीक है, ये भी पैराबोलिक, लेकिन इसमें स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप. मीन्स decreasing velocity. So motion is retarded. Good evening. Okay? तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ. या तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या रिटार्डेड मोशन होगा. करेक्ट? नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. First, slope represent velocity. Second, area represent displacement. Acceleration, sorry. Slope represent acceleration and area represent displacement. Right? ये velocity, ये टाइम. सो दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन. स्लोप कांस्टेंट है हमेशा. स्लोप मींस लाइन कितना टेढ़ा है, तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट है. ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. राइट? सो दिस इज एक्सेलरेटेड. This is what? Retarded. ये नेगेटिव स्लोप है तो रिटार्डेड मोशन. हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन सकता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो. ओके? कहाँ रह गई थी भाभी? गुड इवनिंग. कहाँ रह गई थी? सर आज आउट ऑफ स्टेशन. ओके. Who is this? Aarti Sharma. हाँ? नाम तो बताओ.
अनुराग ओके ठीक है, वो तो किसी भी फ़ोन से करो, दैट्स नॉट एन इशू, राइट। अब क्लास टाइम अभी 3:50 अनुराग, ओके राइट। एक मिनट क्विकली ये देखो, जो लोग अभी आए हैं नोट बाद में करना, क्लास के बाद रुक जाना, मैं नोट करवा दूंगा, ओके। आज हम ग्राफ्स पढ़ा रहे हैं, ओके ठीक है। भावी अनुराग, ग्राफ्स में ये पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, जितना लाइन टेढ़ा होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। लाइक ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊं तो ये क्या कर हो रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज स्लोप बढ़ता जा रहा है और ये स्लोप कम होता जा रहा है। तो जो स्लोप होता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस केस में हमारी ये लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक है। जब लाइन वर्टिकल की तरफ को टर्न करती है तो मतलब स्लोप बढ़ रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट, ठीक है। स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोशन कैसा हुआ, एक्सेलरेटेड, राइट। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोशन एक्सेलरेटेड और कम होगी तो रिटार्डेड। ये फर्स्ट ग्राफ। देन सेकेंड पोजीशन टाइम ग्राफ, इस केस में ये लाइन ऐसे जा रही है। तो ये कैसा होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है, टेढ़ा कम होता जा रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो मोशन कैसा हो गया अनुराग, मोशन कैसा हुआ अनुराग, भावी, रिटार्डेड, ओके। नाउ ये थे पोजीशन टाइम ग्राफ एंड देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है और एरिया ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। और ये सब कुछ अभी हम रीड करेंगे, डोंट वरी। नाउ अगर मैं ये लाइन ऐसे सीधा बनाया तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और क्योंकि लाइन स्ट्रेट है तो स्लोप कांस्टेंट है, तो कौन सा एक्सेलरेशन हुआ ये, कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और लेकिन एक सेम रेट से कम हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, राइट। नोट करने के लिए रुक जाना, बाद में फिर बताता हूँ मैं, ओके ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। ये हम कर चुके थे, है ना, याद है थोड़ा बहुत, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन 16, रीड एंड ट्राई टू डू इट। मैं फिर बाद में सॉल्यूशन बताता हूँ। विजिबल है, डे व्यू में इनको प्रॉब्लम होती है। एक मिनट इसमें देखना, इसमें क्लियर है क्या, उधर नहीं अच्छा लगता, नहीं तुम लाइट ऑफ कर लो जो करनी है, इसमें ट्रांसमिशन सही नहीं होता। वही वाला सही है ना, पहले वाला, वो एक्चुअली मैं करता हूँ।
अब ठीक है, राइट। Look at the graph carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one dimension motion of particle. अब अपनी समझ से बताओ, फिर मैं बताता हूं। कौन सा ग्राफ वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? ए एंड बी, राइट। चलो देखो, सेम टाइम पे क्या वन डायमेंशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। नाउ ये देखो, सेम टाइम पे दो पोजीशन, यानी सेम टाइम पे दो जगह ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द रीजन? टू पोजीशन एट द सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। छाप लो, साथ साथ नंबर डाल लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 जो तुम्हारी बुक में है वही यही है। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो बुक में है ही है, बस रीजन लिख लो। हाँ आस्था, हाँ एक टाइम पे दो पोजीशन किसी भी डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम वन डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए वन डायमेंशन का बोल रहे हैं। अदरवाइज वो तो किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे दो पोजीशन, ओके। नाउ सेकेंड ग्राफ, सेम टाइम पे दो वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज, नॉट पॉसिबल, राइट। तो सेकेंड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टू वेलोसिटीज एट द सेम टाइम, टू वेलोसिटीज एट सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल। एंड आज हम यही ग्राफ रीड करना सीखेंगे, एक आध ग्राफ कोई बनाएंगे, बाकी इनको रीड करेंगे कैसे कैसे होता है। एंड सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट। हो गया? ठीक है, टू वेलोसिटी सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ सी में कोई कमी नहीं है, इट इज क्लियर, पूरा का पूरा पॉसिबल है ना। अरे हाँ, स्पीड है, ठीक ध्यान दिलाया। आई डू गेट स्पीड, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, राइट। सो थर्ड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी? लाइक एक मिनट, पॉजिटिव और नेगेटिव हम डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया और वापस आ रहा है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव होगी, और अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो ये नेगेटिव होगी। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई एक डायरेक्शन ऑफ मोशन हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सही नहीं है। मैंने दूसरे बैच में तो सही बता दिया था ये, वो तो इसने एकदम से बोला स्पीड है तो मुझे समझ में आया, दूसरे बैच में तो मैंने सही बता दिया था। अब क्या होगा? हाँ दोबारा बोलो। हाँ, स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं होती वो भी मैं बताता हूँ अभी, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, स्केलर और वेक्टर का रीज़न नहीं होता, इसका रीज़न कुछ और है, ओके। वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, ओके। सो थर्ड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देन फोर्थ, टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस,
और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। कोई भी ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, अगर टोटल पाथ लेंथ मीन्स व्हाट, डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, भाभी तो बीच में चली गई थी, कौन सा रह गया था? ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेम टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती। सेकेंड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेम टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। थर्ड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। फोर्थ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगा। ठीक है, वो या तो बढ़ेगा या सेम रहेगा। हाँ तो चलता, हाँ क्योंकि तो सेम है, या तो वो हमेशा सेम रहेगा या वो बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। ऑल क्लियर? भाभी हाँ, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है इसी केस में। देखो इसी केस में हम यहाँ से ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट सपोज 200 मीटर गया, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया। फिर जब ये वापस आया तो ये कम होना शुरू हो गया, राइट? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये एक मिनट बताना, बोलना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या हम ये सोचे हम एक थर्ड स्टोरी की विंडो से फेंक रहे हैं, ऊपर गया और ये नीचे आ गया, ये हमने ओरिजिन लिया तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्या बोल रहे हो? ये सब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा, तुम वो चिंता मत करो, बस एक बार समझ लो, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझना ही थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड यू विल बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सबका हो गया ना? भाभी, अनुराग, तने, राइट? चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक ग्राफ है, फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशन मोशन। ये ग्राफ है, राइट? इट इज नॉट, इट इज इट करेक्ट है ना? इज इट करेक्ट टू से from the graph that the particle move in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? Like ये यहाँ से यहाँ तक t less than 0 है और ये स्ट्रेट लाइन है ना, और ये t greater than 0 पे ये ऐसे कर्व है और इस कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं, है ना? तो ये पैराबोलिक पाथ में है और ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? Is it correct to say that ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये पैराबोलिक मोशन है? सर t less than 0 पे तो मोशन ही नहीं है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। गुड। और t greater than 0 पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पोजीशन तो स्ट्रेट लाइन होगी। मेरा देखो पहली चीज, इट इज ए ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, क्वेश्चन में डिस्क्राइब है, तो मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब क्वेश्चन में डिस्क्राइब है कि इट इज वन डायमेंशन मोशन, तो मोशन कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इट इज नॉट करेक्ट, राइट? अगर नहीं है तो फिर बताओ एक फिजिकल सिचुएशन, सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो पहले तो ग्राफ को रीड करो, ग्राफ में है क्या? t less than 0 it is at rest, करेक्ट?
रेस्ट पे है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। समझते रहना, किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना अभी, ठीक है रौनक? नाम भूल गया? हाँ तो बताया ही नहीं कभी, तो भूलूंगा कैसे? पहली बार सुना मैंने नाम। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 इट इज एक्सेलरेटेड, है ना? एक्सेलरेटेड, और कौन सा एक्सेलरेटेड? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट? तो इसका कोई कॉन्टेक्स्ट इसमें मैं बता रहा हूँ, आगे वालों में आप बताओगे, ठीक है? लाइक मैं एक छत पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, एंड यहाँ से टाइम शुरू हुआ, अभी मेरे हाथ में बॉल है, और जैसे ही ये 0 टाइम हुआ मैंने बॉल छोड़ दिया, तो वो नीचे जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट? सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन योर हैंड एट अ हाइट एंड यू ड्रॉप इट, ओके? हाँ बोलो। नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोलिक था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। तुम देखो, तुम्हारे पास तो नोट होगा, राइट? और मैं कितने क्वेश्चन तुम्हें इसके एनसीईआरटी के करा दिए, बाकी जो बचेंगे वो करने हैं खुद, ठीक है? लेकिन ये भी बता दूंगा कौन सा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन सिलेबस से डिलीट हो गया। नाउ दिस इज डन। अनुराग, भावी, आस्था, तने तेरी आवाज नहीं सुनाई दी आज मुझे, सो रहा है जग रहा है? पहले तो ये बता। ओके, समझ में आ गया? राइट। नाउ ये 3 ग्राफ है, 1 2 3। हाँ, यू नो एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। एक एक क्वेश्चन में वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है? एंड रियरली एनी टीचर टीच फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि मुश्किल बहुत है, ठीक है? भाग जाते हैं बच्चे, पढ़ाओ मुश्किल मुश्किल तो, ओके? एनसीईआरटी में वो लिखते हैं और बोलते हैं कि यू हैव लर्न दिस, ये नहीं पता कहाँ पढ़ा है। सबसे ज़्यादा मज़ा 10th क्लास में आता है जब वो थ्योरम का प्रूव करते हैं और कुछ लिखते हाउ, और फिर उसके आगे लिखते वाई, फिर ढूंढते रहो हाउ एंड वाई। पहले जैसे पहले पढ़ते थे एनसीईआरटी में तो लिखा था यू विल स्टडी इट इन हायर क्लासेस, फिर जैसे बड़ी क्लासेस में आए तो यू हैव स्टडीड इट इन हायर क्लासेस, उन्हें पढ़ा ही नहीं है तो। चलो अच्छा, ये तीनों ग्राफ यू हैव टू डिस्क्राइब ए फिजिकल सिचुएशन रिलेटेड टू दैट, यानी कोई सिचुएशन बतानी है, किस सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनेगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है? सबसे पहले तो ग्राफ को रीड करना, फिर उससे कोई सिचुएशन को कोरिलेट करना, ठीक है? एंड दिस विल इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग स्किल ऑफ द ग्राफ एज वेल एज इमेजिनेशन स्किल ऑल्सो। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट ग्राफ? यहां तक रेस्ट पे है, इतना तो मुझे भी पता है, यहां तक रेस्ट पे है, राइट? फिर ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर से रेस्ट पे, राइट? तो पहले रेस्ट पे फिर आगे गया, फिर वापस आया, और फिर पहले जहां से शुरू हुआ था उससे भी पीछे चला गया, क्योंकि नीचे आ गया ना नेगेटिव में, तो उससे भी पीछे चला गया और फिर रुक गया, ठीक है? अब बताओ कोई फिजिकल सिचुएशन। हाँ एग्जैक्टली, नहीं वो सही बोल रहा है, बॉल डाली है, बैट्समैन ने स्ट्रेट ड्राइव मारा है तो वो आगे, और वो पीछे बॉलर के पीछे जाके कैच हो गई, एग्जैक्टली, नहीं एक्सेलरेशन होता रहेगा ना उसमें, फिर वो ठीक है, घूम के आएगा। राइट? द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्ड इज, बॉलर ने बॉल फेंकी, यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से बॉल गई, बैट्समैन ने स्ट्राइक किया तो वो वापस आई, और वो बॉलर के पीछे कहीं जाके कैच हो गई, राइट? कैच हो गई तो रेस्ट पे आ गई। पहले बॉलर के हाथ में जब तक थी रेस्ट पे थी, बॉलर ने फेंकी,
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बैट्समैन तक गई, बैट्समैन ने उसको वापस कर दिया, ठीक है। फिर वो बॉलर की तरफ आ रही है, लेकिन वो बॉलर के पीछे कहीं जाके कैच हो गई, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उससे भी पीछे चली गई, राइट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ खड़े होके बॉल फेंकी, दीवार से टकराई और पीछे आके मैंने कैच कर लिया, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से पीछे होके मैंने कैच कर लिया, राइट। समझ में आ गया? समझ गए रौनक? है क्रिकेट वाला, देखो ये बॉल बॉलर के हाथ में रेस्ट पे, इधर गई, पोजीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, उसके बाद बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, ये वापस चली। डेसिलरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसमें डेसिलरेट कहीं भी नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन डेसिलरेशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वो पोजीशन बढ़ रही है। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन 0 है। कहाँ घट रहे स्लोप? कुछ भी, एक तो इतने सारे कलर हो गए। हाँ अब बता, ये पोजीशन से वापस आ रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है। स्ट्रेट लाइन है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन 0, राइट। तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, ओके। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वापस आया। क्लियर? भावी, मनन, अनुराग, तने, डन। चलो फिर नेक्स्ट ग्राफ, ये तो बहुत अजीब सा है, लाइनें लाइनें बनी है। सर ये उसका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको पेंडुलम मोशन में छोड़ा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके रुक जाता ना। है। सर पेंडुलम ना, पेंडुलम वाला नहीं है, ठीक है। पहले ग्राफ को रीड करो। ये कुछ टाइम पे वेलोसिटी है, मान लेता हूँ 100, है ना। धीरे धीरे कम हुई, यहाँ पे आके 0 हो गई। फिर ये मुझे दिख रहा है ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे आके -100, ठीक है, राइट। फिर ये इससे थोड़ी कम है ना, इससे थोड़ी कम है, तो ये मान लेते हैं 80, और फिर ये जितनी ऊपर उतनी नीचे, तो ये -80, ठीक है। फिर ये मान लेते हैं -60 समथिंग, वो थोड़ी और कम हो गई 60, एंड देन -60। पहले तो ग्राफ को थोड़ा रीड करो, ठीक है, गिव इट ए टाइम, एकदम से कंक्लूड मत करो। एंड टेक माई वर्ड्स, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ना, तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आप समझ पा रहे हो। आई एक्सेप्ट मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा के हो जाएगा। तो पहले कुछ इस वेलोसिटी है, फिर एक टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पढ़ूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी धीरे धीरे कम होके 0 हो गई, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी, और फिर वापस वही हो गई जिससे फेंका था। हाँ एग्जैक्टली, सर बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, हाँ। वही कह रहा हूँ मेरे घर में, ठीक है, दैट्स बाउंसिंग ऑफ ए बॉल। कैसे? चुप कर, अब देखो, ये हमने यहाँ से फेंका, राइट, मैं इसी टर्म्स में बता रहा हूँ, 180 के टर्म्स में। मैंने यहाँ से फेंका 100 की स्पीड से, ऊपर गई, टॉप पे जाके रुक गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, और फिर नीचे आती गई, स्पीड बढ़ती गई, फिर जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से टकरा गई नीचे, फिर टकरा के वापस हुई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई फिर, ठीक है। और लेकिन वो टकराने में कुछ उसकी एनर्जी खर्च हो गई, तो उतनी स्पीड से वापस नहीं हुई, ठीक है। फिर 80 की स्पीड से गई, टॉप पे जाके 0 हुई, फिर वापस हुई, और फिर ग्राउंड पे आएगी तो वापस स्पीड कितनी? 80, फिर कोलाइड की ग्राउंड पे, फिर कुछ स्पीड कम हो गई, फिर वापस रिबाउंड की 60 की स्पीड से। सो दिस इज अ बॉल बाउंसिंग ऑन ग्राउंड,
एक बॉल ग्राउंड बाउंसिंग कर रही है और ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। देखो ग्राफ कैसे बहुत अजीब से ना डिसकंटिन्यूअस है, ये पूरा एक लाइन में नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो अब मैं एक फिजिकल सिचुएशन बना रहा हूं, उस हिसाब से यहां पे मार्क करूंगा कब कहां है ना, ठीक है, और समझ लेना जो भी है। ये पोजीशन ए, देन ये पोजीशन बी, देन ये पोजीशन सी, ठीक है, फिर ये वापस, ठीक है, दिस इज डी, ये वापसी वाली डी। पोजीशन ए सी डी सब ग्राउंड पे हैं, बट वो इंस्टेंस है, वो तो कर लेंगे। फिर ये ऊपर, फिर वापस यहाँ से, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, ई, फिर एफ, ये दूसरा राउंड, और फिर ये, एक मिनट, ए बी सी डी, डी ई एफ, डी ई एफ जी एच आई, राइट। नाउ दिस इज पोजीशन ए, ये पोजीशन, ये मोशन अपवर्ड, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये पोजीशन ए, मोशन अपवर्ड, राइट। स्पीड कम होती गई बी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे स्पीड 0, फिर वापस आई, तो यहाँ पे ये ऐसे मोशन, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो ये देखो यहाँ तक पॉजिटिव है और इसके नीचे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव में बढ़ती गई, नेगेटिव में बढ़ती गई और ये ग्राउंड पे वापस आ गई, ये सी, राइट। इतना समझ में आया। अब सी पे वो रिबाउंड हुई, तो ये पॉजिटिव थी, फिर पॉजिटिव हो गई, तो एकदम क्या हुआ, नेगेटिव से डायरेक्शन एकदम पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव से डायरेक्शन एकदम पॉजिटिव हो गई। तो मैं ये ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये ऐसे एकदम से सी से डी हो गई, राइट, नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो गई, डी। अब डी पे ऊपर फेंका, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो गई। स्पीड कम क्यों हुई? क्योंकि वो कोलिजन में कुछ उसका एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है। फिर डी से ई, ये पोजीशन ई, राइट, और फिर वापस एफ पे उसी स्पीड से, लेकिन नेगेटिव में। जो स्पीड डी पे थी वही स्पीड एफ पे, और लेकिन नेगेटिव में, राइट। अब नेक्स्ट आप बता दो। फिर एकदम से पॉजिटिव हो गई, क्योंकि रिबाउंड हो गई, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो ये पोजीशन कौन सी हुई? जी। देन ये एच और ये आई। अब समझ में आ गया ग्राफ, राइट। तो इस तरह से कंटिन्यूअस ये चलता जा रहा है, और ये देखो ये लाइन छोटी छोटी होती जा रही है ना, एक टाइम पे आके लाइन खत्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी द बॉल विल स्टॉप। तो पहली चीज हमने कहाँ से शुरू किया? नीचे से, हाई वेलोसिटी से। अगर हम ऊपर से शुरू करते तो ये ग्राफ कैसा होता? 0 से शुरू होता। अगर हम मैं ऊपर से ड्रॉप करता तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? 0 वेलोसिटी से, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती, राइट। समझ गए? ठीक है। अब आप मेरे को एक छोटा सा काम कर दो, करोगे? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्पीड टाइम ग्राफ। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ, यही सिचुएशन है। हाँ,
ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ स्पीड टाइम ग्राफ आज तक, राइट। ये ऊपर से थ्रो की, नीचे से थ्रो किया तो स्पीड कुछ थी, मैं मान लेता हूँ 100 है ना। टॉप पे पहुंचा, 0 हो गई। और फिर जब ये वापस आएगा ग्राउंड पे तो वापस 100, इतना ठीक है। फिर इसके बाद रिबाउंड हुआ तो कम हो गई, कम होके मान लो 90 हो गई, कम होके मान लो 90 हो गई। तो ये एकदम से यहां पे ड्रॉप आएगा, ठीक है, एकदम से ड्रॉप हो गया 90 एंड फिर ये ऊपर गई। दूसरे रंग से बनाते हैं। अभी चलेगा, डोंट वरी। ये तो नहीं गए ना, तुम लोग तो यही हो ना? ओके, हाँ वो लाइट गई तो अभी 1 मिनट टाइम लगेगा। इतना तो वापस आया। राइट, अब इसके बाद ये स्पीड थोड़ी कम हो गई है ना, तो ये एकदम से ड्रॉप होगा, राइट। एंड फिर ये ऊपर गया और फिर 0 हो गई और फिर वापस आया यहाँ पे। अब आप बताओ क्या होगा? फिर एक ड्रॉप होएगा, ओके, फिर एक ड्रॉप होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे, और फिर ऐसे नीचे एंड देन फिर ऊपर। तो इस तरह से ये छोटे 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 होते जाएंगे, समझ गए? क्लियर रौनक? हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं ले सकते वो, क्योंकि एक ग्राफ एक उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए। वो एक ऑब्जेक्ट की क्या बोलो? वो डिसकंटिन्यूअस इसलिए था कि अभी 1 मिनट, ये समझ में आ गया ना? राइट, ये भी मैंने जो बनाया है इसमें गलती क्या है बता देता हूँ, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है ये लाइन यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है? ये लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस, राइट? देखो, इंस्टेंटली स्पीड चेंज हो रही है, द कॉज इज समथिंग डिफरेंट, राइट? हम क्या है, वो जो रिबाउंडिंग टाइम है, हाँ बोलो। एक टाइम पे मल्टीपल वेलोसिटीज नहीं हो सकती, वही पोजीशन यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ है, तो एक ही टाइम पे मल्टीपल वेलोसिटीज नहीं हो सकती, समझ गए? हाँ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो मल्टीपल स्पीड भी नहीं हो सकती एक टाइम पे, ओके? तो ये तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की थी आपको समझाने के लिए क्या हुआ, एकदम से ड्रॉप हुआ, बट ऐसे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? प्रैक्टिकली ये ग्राफ कैसे होगा, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे होगा, ठीक है? अब तुमने पूछ ही लिया तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि ये अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना होके, बिल्कुल स्ट्रेट ना होके हल्की सी कर्व्ड होगी, ऐसे
हल्का सा एंगल होगा, बहुत स्लाइटली, से 0.5 डिग्री 1 डिग्री ऐसा एंगल होगा, जो कि हम अदरवाइज ग्राफ में रीड नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ तो टाइम लगेगा ना रिबाउंड होने में, कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम इतना कम है बाकी टाइम के कंपैरिजन में, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट मानते हैं रिबाउंड, कि इंस्टेंटली रिबाउंड हुआ, बट प्रैक्टिकली तो इंस्टेंटली नहीं हो सकता ना, कुछ तो टाइम लगेगा, चाहे वो 0.5 सेकेंड हो, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन में हम नहीं लेते। जब हम क्या करते हैं, आइडियल सिचुएशंस एज्यूम करके बनाते हैं, और जब हम आइडियल सिचुएशन एज्यूम करेंगे तो ये लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। समझ गए बात को? ओके, अभी एक आध ग्राफ और, एंड रिमेंबर इफ कुड नॉट गेट द टाइम इन दिस क्लास तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, जो पूछ रहे थे। एक तो मनन का क्वेश्चन था, वो नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं होता, स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं होता, वो, और दूसरे, और तो कुछ नहीं, बस यही था, ठीक है। ये क्वेश्चन में से अगर अभी आज क्लास में टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मनन, ओके। वो गायब हो जाता है, लाइट चली जाती है ना, बंद कर देते हैं तो वो सारी मेमोरी भूल जाता है। इतना याद रहता है कि खोलना यही है, ठीक है। थर्ड ग्राफ, AT इज विच ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। सोचो कोई सिचुएशन, पहले तो ये देखो, बहुत कम टाइम में एक्सेलरेशन बढ़ा, हाँ, बहुत कम टाइम में एक्सेलरेशन बढ़ा और फिर एकदम से कम होके जीरो हो गया, बढ़ा और कम होके जीरो हो गया, ठीक है, राइट। जीरो हो गया, ये लाइन जीरो है। कुछ मैच करती है, बट ये वाला केस हो सकता है रिबाउंड वाला बॉल का, जो बॉल का रिबाउंडिंग पीरियड है, ये क्या है, इंस्टेंटली एक्सेलरेट हुआ, इंस्टेंटली खत्म हो गया, राइट। एक जो मुझे बहुत अच्छी सिचुएशन याद आ रही है, दैट इज फुटबॉल में किक करना, ठीक है, या किसी को थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, ठीक है, इंस्टेंटली हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जैसे फुटबॉल में किक किया, इंस्टेंटली एक्सेलरेशन हुआ, और फिर हमारा पैर से तो गई बॉल, तो फिर हमने, हमारी फोर्स खत्म हो गई। हाँ, नहीं, गोलकीपर का रोल नहीं है, ये हमारा ही है। लाइक हमने फुटबॉल को किक किया, किक करेंगे तो फुटबॉल थोड़ा सा दबेगी, ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारा पैर अंदर गया, मतलब पैर बॉल के कांटेक्ट में रहा, ये टाइम तो ये वाला हो गया, ये वाला है ना। फिर उसके बाद बॉल हमारे पैर से अलग होगी, तो उतना ही थोड़ा सा टाइम वापस आने में लगेगा। तो दिस इज व्हाट, इतने टाइम तक बॉल के कांटेक्ट में हमारा पैर रहा और फिर बॉल निकल गई, राइट, दिस इज व्हाट। या जैसे रिबाउंड वाला, बॉल गिरी, ठीक है, बॉल गिरी, बॉल रिबाउंड कैसे होती है, चलो अच्छा ये बताता हूँ तुम्हें, ओके, ध्यान से सुनना, बॉल कैसे रिबाउंड होती है वो बताता हूँ। ये बॉल गिरी, राइट, फिर इसके बाद ये दबेगी, राइट, एंड कैसी भी बॉडी हो हल्का सा डिफॉर्म होती है, ये दबेगी और दबती जाएगी, और फिर ये इस टाइप की शेप होगी। आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं रबड़ बॉल में, रबड़ बॉल में ये हल्का सा ऐसे दब जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, राइट। तो ये ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये रुक गई, अब ये रुक गई, फिर ये जब वापस जाएगी तो फिर वापस ऐसे गोल हो जाएगी, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट इज लीविंग द ग्राउंड। यहाँ पे जस्ट कमिंग टू द ग्राउंड, देन रुकी,
फिर वापस से स्फेरिकल शेप आएगी एंड देन इट इज लीविंग। तो ये जो टाइम है प्रोसेस का है बहुत कम, बट ये प्रोसेस का टाइम है। यहाँ से इस पीरियड तक फोर्स बढ़ी क्योंकि वो दबती जा रही है, और इस पीरियड से इस पीरियड तक फोर्स कम हुई। एक्सीलरेशन बढ़ना कम होना मतलब फोर्स बढ़ना कम होना। ठीक है, टाइम कितना हो गया? अभी तो है नाउ ये रहने देते हैं, ये तो हम नेक्स्ट अगली क्लासेस में लर्न करेंगे। ये वाला करते हैं। मोशन वन डायमेंशन, राइट? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वन डायमेंशन मोशन। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, 1 2 और ये 3, राइट? In which time is the average speed greatest and which is it in the least? कहाँ पे एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे एवरेज स्पीड सबसे कम है, और गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का साइन देना है। एवरेज स्पीड तो थर्ड वाले पे है, स्लोप स्टीपेस्ट और लीस्ट 2 स्लोप सीधी है। देखो, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, स्पीड वो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, ठीक है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो सबसे ज्यादा स्लोप थर्ड इंटरवल पे है, राइट? सबसे ज्यादा स्लोप देखोगे तो वो थर्ड इंटरवल पे है, ये, ठीक है? सबसे ज्यादा स्लोप थर्ड इंटरवल पे है, तो थर्ड इंटरवल पे वेलोसिटी स्पीड सबसे ज्यादा है। ओके, राइट? साइन है ना, यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंड नेगेटिव, राइट? मैक्सिमम एंड नेगेटिव, क्योंकि स्लोप उल्टा है ना, नेगेटिव स्लोप है। यहां पे सबसे कम एवरेज स्पीड, क्योंकि यहां पे क्या है, ये 0 है, ठीक है? यहां पे 0 है, ठीक है? तो ये सबसे कम, लीस्ट, राइट? एंड इट इज 0, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हाँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? कांक्षा पक्का? नहीं, वेलोसिटी है नेगेटिव। स्पीड मैक्सिमम, वेलोसिटी, वो उसमें 2 क्वेश्चन थे, एक स्पीड कब कम ज़्यादा है और वेलोसिटी का साइन क्या है, ठीक है? देखो एक मिनट आस्था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा, दैट इज व्हाट मैक्सिमम स्पीड। वैसे भी देखो, एक और तरीका है देखने का, तीनों टाइम इंटरवल तो इक्वल है, इतने टाइम में इतनी पोजीशन चेंज हुई, इधर इतने टाइम में इतनी पोजीशन चेंज हुई, तो किधर स्पीड ज़्यादा हुई? इसमें, ठीक है? और इधर देखोगे तो ये सेम ही रही है ना, ये सेम ही रहा है पोजीशन। तो एवरेज स्पीड पूछा ना, तो एवरेज स्पीड तो 0 हो गया, राइट? तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0 और यहाँ पे थोड़ी कम, राइट? फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा, वेलोसिटी, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्योंकि एवरेज है तो 0 तो कोई डायरेक्शन नहीं। पॉजिटिव क्या खड़ा हुआ है वो एक जगह पर, हाँ, उसकी तो डायरेक्शन नहीं होती ना। हाँ, आज तो आप बोलो, क्या बोल रहे थे? स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। आज तक
ओके ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। हाँ पॉजिटिव में जाएगा, बिल्कुल राइट। हो गया, समझ में आ गया राइट। एक बार रिवाइज कर लोगे ना घर पे ये सब क्वेश्चन, बुक तो है ना एनसीईआरटी राइट। नाउ दिस वन, बस लास्ट क्वेश्चन। मैं सारे ग्राफ्स करवा दिए एनसीईआरटी वाले, और एक क्वेश्चन मैं दूंगा, वो ग्राफ तुम्हें बनाना है, वो तुम बनाओगे। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, तो वन डायमेंशन मोशन हुआ। और ये स्पीड टाइम है, तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो इन विच नहीं, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, जब स्पीड में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होगा, सेकेंड, दिस वन है ना राइट, सेकेंड में सबसे ज्यादा। फिर इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो तो सीधे सीधे दिख रहे डी पे, स्पीड टाइम ग्राफ ही है, तो जो सबसे ज्यादा स्पीड वो ग्रेटेस्ट, तो वो तो सीधा सीधा ग्राफ में दिख ही रहा है कितना, डी। तो एवरेज स्पीड डी पे लिख देते हैं। इन विच इंटरवल, सेकेंड है ना, इन विच इंटरवल, थर्ड, राइट, स्पीड इज ग्रेटेस्ट। Choosing the positive direction as the constant direction of motion gave the sign of V and A, velocity और acceleration के साइन। अब देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, तो वो उसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो वेलोसिटी सारे साइन पॉजिटिव हो गए। जब वो जा ही उसी डायरेक्शन में रहा है तो सारे साइन क्या हो गए, पॉजिटिव, वेलोसिटी के पॉजिटिव हो गए। अब एक्सेलरेशन का साइन, जब स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव, और स्पीड कम होगी तो नेगेटिव। तो किस में स्पीड बढ़ रही है, वन में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें जीरो, इस पे जीरो राइट। ये क्या लिखा, टू क्यों लिखा, नेगेटिव एंड जीरो। होप सो आपको समझ में आई आज की क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो करना है और बाकी के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ठीक है। एंड कीप लर्निंग स्लोली स्लोली, बट घर पे काम करते रहो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं जितना डीपली जाके पढ़ाता हूँ ना, आई नो दैट के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं बहुत डीपली जाके पढ़ाता हूँ राइट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म इन द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए समझना ज़रूरी है, तो समझने में समटाइम्स प्रॉब्लम होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कभी कभी कोई क्लास ऐसा भी होगा कि समझ में नहीं आएगी राइट, एंड मैनी ए टाइम्स मैं खुद ही के बोल देता हूँ, आज जो हमने किया कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में दोबारा करेंगे राइट। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा बम्पी राइड है, जो ऊपर नीचे होता रहेगा। समटाइम्स यू विल फील समझ में आ गया, समटाइम्स यू विल फील समझ में नहीं आया, लेकिन टाइम लगेगा, ओके राइट। मुझे देखो ना, मैं एक छोटी छोटी चीज़ पे कितना टाइम लगाता हूँ। What we did जस्ट ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल ये सब करना राइट। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए रिवीजन जरूर कर लेना वट एवर वी डिड। और एक क्वेश्चन, और वैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज, वो आपको करना है, ठीक है। शायद 11 या 12th क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन पढ़ो देखो। ट्वेल्व है ना, हाँ ऐसा ही है, बट विद कैलकुलेशन बनाना है, विद कैलकुलेशन, विद वैल्यूज बनाना है, ठीक है। नहीं घर पे बनाना, अभी बनेगा भी नहीं बच्चा,
टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, राइट? ये ऐसा हम ग्राफ बना चुके हैं, वो बाउंसिंग ऑफ बॉल्स वाला है ना, और स्पीड टाइम बनाना है, वेलोसिटी टाइम नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ, बट उसमें प्रॉपर वैल्यूज डालनी है। और कितने टाइम के लिए बनाना है? 12 सेकेंड तक हो जाएगा। मनन, आस्था, तने, ये बाकी 2 कहाँ गए, गायब हो गए? ठीक है, बस एक क्वेश्चन करना है और बाकी जितने मैंने कराए वो सब रिवाइज करने हैं। डन? चलो, ओके, बाय फॉर द डे।